वक्त आज की स्ट्रीम में शुरू में पहली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जिला मुजफ्फरनगर में होने वाले एक बच्चे के साथ जो अंदोहनाक वाकया हुआ है उससे मुताल्लिक है। जिला मुजफ्फरनगर हमारे हमारे पड़ोस में है, हमसे चंद किलोमीटर दूर है, यानी जो मेरा आबाई वतन है वहां से। और जब वो वीडियो मैंने देखी, परसों से वो सर्कुलेट हो रही है, जब वो वीडियो मैंने देखी तो ये हकीकत है कि उसको देखा नहीं गया। वो इतना ज्यादा अफसोसनाक वाकया है और मैं ये सोचने लगा कि इस बच्चे के जहन पर और उसकी नशो नुमा पर कितना असर पड़ेगा। ये बच्चा ये वाकया कभी भूल नहीं पाएगा कि उसकी टीचर ने उसके क्लासमेट से उसकी पिटाई करवाई, और इसलिए करवाई कि वो मुसलमान था, यानी उसकी गलती ये थी कि वो मुसलमान था। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और किसी भी सोसाइटी की इमेज को मुकम्मल तबाह और ख़त्म करने के लिए ये वाकया काफ़ी है और होना चाहिए। चूंकि इस वक्त दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरा आलम, और कोई भी वाकया दुनिया के किसी कोने में होता है तो इंटरनेट के जरिए दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि इस वाकये की रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया ने की है, अरब मीडिया ने की है, यूरोपियन मीडिया ने की है, और इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर तो बहरहाल ये वाकया छाया ही रहा। एक अच्छी बात मैं यहाँ ये बताता चलूं कि एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाइयों ने इस वाकये की मजम्मत की है सोशल मीडिया पर। इसका एतराफ़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनमें कुछ नोटेबल लोग भी हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं और आम लोग भी हैं। यानी ये इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया कि वो मुसलमान बच्चा है, बल्कि इस चीज़ को सामने लाया गया कि भाई वो एक बच्चा है और एक बच्चे के ऊपर ये जुल्म हुआ है। लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है वो अफसोसनाक है, और वो ये है कि कल सोशल मीडिया पर, खुसूसन ट्विटर पर, उस टीचर का, जिसका मैं नाम भी लेना दरअसल गलत समझता हूं, वो इस लायक नहीं है कि उसका नाम लिया जाए, उसका नाम ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर और लोग ट्वीट कर रहे थे कि हम उस टीचर को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज भी एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा तबका मौजूद है कि जिनको सिर्फ मुसलमानों से चिढ़ है, अब वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसका कोई कसूर हो या कसूर ना हो, उसका सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो मुसलमान है। और चूंकि एक हिंदू ने हिंदू बच्चों के जरिए एक मुसलमान बच्चे के ऊपर तशद्दुद कराया है, तो ये चीज काफी है उन लोगों के लिए उस टीचर की हिमायत करने के लिए। तो ये चीज एक बहुत ही अफसोसनाक ये बात है। यानी हकीकत ये कि पूरी इंसानियत को, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपको सेम पेज पर आना था और इस वाकये की मजम्मत करनी थी। होता क्या है कि जब इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और उन पर लगाम नहीं कसी जाती और वो नफरत का माहौल पूरे मुल्क में फैला देते हैं, तो वो आवाजें कि जो उस वाकये की मजम्मत में उठी हैं, वो आवाजें फिर साइड में रह जाती हैं, और वो आवाजें जो इस नफरत की आग में तेल डालने का काम कर रही हैं, वो आवाजें बुलंद हो जाती हैं और लोग उन्हीं की तरफ तवज्जो देते हैं। तो उन हिंदू भाइयों ने, उन गैर मुस्लिमों ने जिन्होंने मजम्मत की थी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत खुशाइंद कदम है, एक वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मुकाबले में एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो इस वाकये की हिमायत कर रही थी। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है और इस ताल्लुक से एक्शन लेने की जरूरत है। जहां तक सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उनके हवाले से जो बात आ रही है वो ये है कि लड़के का जो बाप है, बच्चे का जो बाप है, शायद 7-8 साल का बच्चा है, वो, उसके बाप के ऊपर ये प्रेशर है कि वो FIR न कराए, इसलिए वो सुलह करने के मूड में है। यहां पर एक चीज मैं रुक कर कहना चाहूंगा, और वो ये कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं, ये वाकयात इसलिए होते हैं कि हम, यानी मुसलमान बहैसियत मुस्लिम कम्युनिटी, एजुकेशन के फील्ड में बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी हम मुकम्मल तरीके से डिपेंडेंट हैं या तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर, और सबको पता है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज किस तरह के हैं, वहां तालीम होती है नहीं होती है, किसी को कोई इससे लेना देना नहीं है। और ये फिर प्राइवेट स्कूल्स पर डिपेंडेंट है, और प्राइवेट स्कूल्स में या तो फिर वो स्कूल्स दूसरी बिरादरियों और कम्युनिटीज के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उनको जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो इस्लाम मुखालिफ हैं। वो अक्सर कट्टर हिंदू स्कूलों में जाते हैं तो जो चीजें उनसे कराई जाती हैं वो इस्लाम मुखालिफ हैं।
تو یہ واقعہ تنہا اس بات کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ مسلم قوم بیدار ہو اور تعلیم کے میدان میں انویسٹ کرے، اسکول کھولے جگہ جگہ، اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے اوپر توجہ دے، اس کو سالڈ بنائے۔ جب تک آپ کی جو فاؤنڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، تو آگے بچہ ترقی کیسے کرے گا؟ اس کا ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فاؤنڈیشنل ایجوکیشن وہ بہت پختہ ہو، مضبوط ہو، اور آپ کے کنٹرول میں ہو، ماحول آپ کا ہو۔ آپ اگر اسلامک اسکول نہیں قائم کر سکتے تو کم سے کم مسلم اسکول تو قائم کر سکتے ہیں۔ اور مسلم اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں غیر مسلم نہ پڑھیں، بلکہ مسلم اسکول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مینجمنٹ مسلم ہو، اس کے اکثر ٹیچرز مسلم ہو، وہاں ایک طرح کا مسلم ماحول ہو کہ ایک بچہ وہاں جائے تو وہ سیف محسوس کرے، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کب میرے کلاس میٹس میرے اوپر حملہ کر دیں۔ تو یہ واقعہ بہت اہم ہے اور اس تعلق سے امت کو سوچنا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسکول کھولیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم کے اوپر توجہ دیں اور تعلیم پر انویسٹ کریں۔